दिल टूटने से अच्छा। शिवानी के हाथ में अखबार था और निगाह अखबार में छपे एड पर थी। अपने करियर को संवारें, वीडियो बनाकर भेजें और अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचाएं। शिवानी शादी के पहले समय में पहुंच गई, सब कितनी तारीफ पिछले थे। उसके गले की सभी साथियों में नाम था उसका और हर फंक्शन में उसके गीत गूंजा करते। तब इतनी सुविधाएं कहाँ थी, ना चैनल और ना करियर। यहाँ तक कि उसकी सासू ने भी तारीफ की पर पति ने कभी ना सुना। सहेलियां भी पूछती, जीजू तो बहुत खुश होंगे, गाने को कहते होंगे। वह मुरझा जाती, नहीं, वो तो कभी नहीं कहते। पहली बार गाने को तब कहा जब उन्होंने नई गाड़ी ली और चंडीगढ़ का लंबा सफर। अभी स्टीरियो लगा नहीं था। चल कोई गाना ही सुना, लंबा रास्ता है, क्या वो अनुमति देंगे? उसके दिमाग में प्रश्न घूमने लगा। 10-12 साल से शिवानी बहुत से समझौते करती आ रही है, या यूं कहो कि आदत में आ गया। अपनी इच्छाओं को दबाया, करियर की बलि दी, शौक छोड़ दिए, सब कुछ मनीष की इच्छा के अनुसार किया। अपने जीवन को उसकी पसंद के हिसाब से ढाल लिया। दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं और अब उसका तालमेल भी मनीष के साथ बहुत हद तक ठीक हो गया है। दोनों एक दूसरे को समझने लगे हैं। कभी कभी वह मनीष से कहती हैं कि घर में बोर हो रही है, कुछ कर ले, तो मनीष का एक ही जवाब होता है कि परिवार संभालना और नौकरी करना दोनों एक साथ बड़ा मुश्किल है। बच्चे भी अभी छोटे हैं, परेशान होंगे, तुम्हें भी दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी और फिर सबकी भाग दौड़ वाली जिंदगी हो जाएगी। कई बार वह सोचती है कि वह उसका कितना ख्याल रखने लगा है, उसे ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देना चाहता है, उसे काम करने पर आने वाली समस्याओं के बारे में बताता है। वो ज्यादातर सकारात्मक ही सोचती है उसके बारे में, पर कभी कभी इसका उल्टा भी हो जाता है और वह शुरुआत के दिनों में पहुंच जाती है छोटी छोटी बातों पर नाराज होना, उसके मजाक को अपने अहम पर ले लेना, ना सुनना पसंद नहीं, हाँ जी के पाबंद रहो, शौक वो जो उसे पसंद हो, उसके परिवार वालों को सम्मान, मायके के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं पहनना, ये नहीं खाना। वह अतीत को झटकना चाहती है, पर वह जैसे सामने आता जा रहा है, मन नकारात्मकता से भर रहा है। आज अगर मैं उसकी इच्छा के खिलाफ कुछ करूं तो आज भी वह वैसा ही रिएक्ट करेगा जैसा 12 साल पूर्व, बस अब गुस्सा होकर या खींचकर, कम बहाने बनाकर या प्यार जाता कर। हाँ, उसने ठंडी सांस ली। कम से कम 12 वर्ष के उसके त्याग का कुछ तो ख्याल करता ही है। सच पूछो तो वह 80% सकारात्मकता से भरी है। तभी तो निभा गई उसके जैसे गुस्से वाले से, इसी उम्मीद में कि कभी तो वह भी उसका ख्याल करेगा, उसकी अहमियत समझेगा, उसकी तपस्या का फल देगा। और अब वह सामान्य जीवन जी रही है तो अपने इसी गुण के कारण, और वह बिल्कुल उल्टा, 80% नकारात्मकता से भरा। उसने कोशिश की पर बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाए। हाँ, 20% तो कम हुआ। वह हिसाब लगाती है, मतलब 40 तक तो पहुंचा ही, पर इतना भी काफी था जिंदगी की गाड़ी को आगे चलाने के लिए। बस जिंदगी में ईश्वर ऐसा मौका ना आने देना कि जब हम दोनों एक साथ नकारात्मक हो जाएं, वरना तो गृहस्थी ही बिखर जाएगी। बस अब वो बात ही नहीं करती जो उसे पता है कि मनीष को पसंद नहीं आएंगी। कभी छोटी मोटी बात हुई भी तो उसके रिएक्शन अच्छे नहीं थे, और अब उसने हाथ जोड़ लिए। अब घर को शांति से चलाना है तो शांत ही रहना है, यूं उतार फेंकेगा कि कई दिन तक होश नहीं आएगा। वह जैसे खुद को चेतावनी देती है, अखबार उठाकर वो रख देती है। अपने को भ्रम में रखने में ही भलाई है, दिल टूटने से अच्छा भरम में जीना है ना। सही कहा ना बहनों। प्यार से बात करने लगा, ध्यान रखने लगा, तो इसका मतलब यह तो नहीं कि सिर पर चढ़ जाओ।